9,22,049 सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,184 पूल लगाए गए, जिनमें 258 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 317 पूल लगाए गए थे, जिनमें 55 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अलावे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी लगातार हम उन लोगों को फ़ोन करके जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं। अब तक 1,41,619 लोगों को कॉल किया जा चुका है। इनमें से 4,220 लोग क्वारंटाइन में हैं एवं 299 लोग इसमें पॉजिटिव हुए हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 26,411 इलाकों में 1,61,279 टीम दिवस के माध्यम से 1,17,45,356 घरों का, जिनमें 5,99,44,310 लोग रहते हैं, इनका सर्वेलेंस किया जा चुका है। आप ये भी जानते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में डोर टू डोर सर्वेलेंस का एक विशेष अभियान चल रहा है। यह अभियान मेरठ मंडल में 2 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और बाकी के 17 मंडलों में दिनांक 5 जुलाई से यह अभियान प्रारंभ हुआ है। इस समय पूरे प्रदेश में घर घर जाकर के जो सर्वेलेंस की टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं, लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। अगर उनमें कोई लक्षण हो उसको नोट कर रहे हैं, अगर ILI के या सारी के लक्षण हैं उनको नोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी किसी में लोगों में जो कोमॉर्बिडिटी है जिसके बारे में घर वाले जानकारी देंगे उसको भी नोट किया जा रहा है। अगर किडनी की बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, इन सब चीज़ों को, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इन सब चीज़ों को नोट किया जा रहा है और नोट करके फिर उसको पोर्टल पर डाला जा रहा है। फिर वो जिनमें भी लक्षण हैं उनके वो सर्वेलेंस के रडार पर आ रहे हैं, उन सब की सैम्पलिंग करवाई जाएगी और जो लोग भी कोमॉर्बिड हैं उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह डेटा जो भी हमारे गांव के निगरानी समिति है या मोहल्ला निगरानी समिति है उनके साथ भी उनको बताया जाएगा कि इन घरों में कोमॉर्बिड लोग रहते हैं, ज़रा इन पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में इस समय चल रही है। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं तो सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है संक्रमण से बचने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में इधर अनलॉक होने के बाद से बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी संख्या में हमने लोगों को देखा है कि वो संक्रमित हुए हैं, खास करके वैसी जगहों में जहां पर कि लोग बहुत ही करीब करीब बैठते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स हैं, कई कॉल सेंटर में हमने देखा कि लोग वहां पर संक्रमित हुए। ऐसे ही हमने और भी कई कार्यस्थलों में, कई प्राइवेट ऑफिसेज हैं, मीडिया के कार्यालयों में आपने देखा जहां लोग बैठते हैं वहां पर लोग संक्रमित हुए। तो बहुत आवश्यक है कि जब अब हमारा अनलॉक का फेज हो गया है, सारे काम धाम चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, तो जो हमारे कार्यस्थल हैं वहाँ पर हम सावधानी बरतें, लोगों से हम दूरी मेंटेन करें और 2 गज की दूरी हमेशा याद रखें और मास्क लगाएं। मास्क लगाना न भूलें, चाहे फेस कवर करिए, मास्क से करिए, रुमाल से करिए, दुपट्टे से करिए, गमछे से करिए, ये आवश्यक है। इसका ध्यान लोग आजकल नहीं रख रहे हैं। ऐसा लोगों को एक मन में लोगों के भावना आ गई है कि सारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई, अनलॉक हो गया तो शायद अब कोई खतरा नहीं रहा। ऐसा नहीं है, खतरा अभी नहीं टला है, संक्रमण जारी है और अधिक संख्या में हो रहा है। इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है और जो लोग बाग इसको हल्के से ले रहे थे, पालन नहीं कर रहे थे, तो यह निर्णय हुआ है कि अगले 2-3 दिन में जो अभी मास्क पर 100 रुपये का जुर्माना हुआ करता था, इसको बढ़ा करके पहली बार से ही 500 रुपये का कर दिया जाएगा और अगले 2-3 दिन के भीतर ही अधिसूचना कर दी जाएगी। मास्क न लगाने पर अब प्रत्येक बार आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जो कोविड हेल्प डेस्क हैं ये लगातार बनाए जा रहे हैं और
इनकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारी सारी गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं उस फेज़ में जो भी हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे विभिन्न कार्यालय हैं, पुलिस के दफ्तर हैं, पुलिस लाइन है या पीएससी है या जेल है हमारे, या जो उद्योग धंधे जहाँ चल रहे हैं, जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में कोविड हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर के इंफ्रारेड थर्मोमीटर, सैनिटाइज़र और पल्स ऑक्सीमीटर रखा जा रहा है। वहाँ पर भी लोगों की स्क्रीनिंग हो सकती है। और ये जो हेल्प डेस्क हैं ये स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगह पर ही बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कि लोग जो कार्यालयों में आते हैं या उद्योग में आते हैं, जहाँ से प्रवेश होता है, जहाँ से लोग बाद में प्रवेश करके जाकर अंदर काम करते हैं, वहीं पर, ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके और जो लोग भी जिनमें भी तनिक भी लक्षण हो उनको अलग किया जा सके, उनको बताया जा सके कि आप अपनी जांच कराएं, उनको लोगों से घुलने मिलने से रोका जाए ताकि किसी प्रकार की संक्रमण की संभावना न रहे। अब तक प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से 33,571 कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और इसमें स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, इन सबों ने इसमें बनाए हैं। पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, सभी विभाग इसमें, जिनका भी लोगों से मिलना जुलना है, जहां लोगों का आना जाना है, या जहां लोग ज़्यादा संख्या में कार्य करते हैं, वहां ये हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। अभी तक हेल्प डेस्क के माध्यम से 6,000 से अधिक लोगों का चिन्हांकन भी किया जा चुका है जिनमें कोई न कोई लक्षण पाया गया है। तो निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखा जाए। आप सबसे अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों को बचाइए, छोटे बच्चों को बचाइए, गर्भवती महिलाओं को बचाइए और जो लोग पहले से कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनको बचाइए। और ये लोग जब तक बहुत आवश्यक न हो अपने घरों से बाहर न निकलें। हाथ को सभी लोग बार बार साबुन पानी से साफ़ करते रहें, 30-40 सेकंड साफ़ करिए। सार्वजनिक स्थल पर जाइए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क लगाइए और जैसे ही कहीं भी आप जाएं जहां लोग बाग हों, ध्यान रखिए 2 गज की दूरी बचाव के लिए ज़रूरी। 2 लोगों से दूर रहिए, लोगों से दूर रहेंगे संक्रमण से बचे रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो अन्य बातें सब बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक प्रातः 10:30 बजे शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश ये दिया कि पूरे प्रदेश में अनावश्यक जो आवागमन है लोग उससे बचें, उसकी अपील की जाए और मास्क यदि नहीं लगाया जा रहा है तो इसको अनिवार्य किया जाए। लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया और कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार में कहा कि ऐसा ज़रूर सामने आ जाए कि लोग कम से कम जो है बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से कहीं जो है निकलने की कोशिश ना करें, स्वयं भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घर के बाहर अगर निकलें कोई व्यक्ति तो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अपने जीवन में अनिवार्य हिस्सा बनाते हुए हर व्यक्ति को खुद को अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा और अपने आसपास अपने परिवारजन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करना होगा जिससे कि इसी मानक के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकें। स्वास्थ्य विभाग के इस संदर्भ में दिशा निर्देश चले गए हैं। मालूम है आपको सबको कि अब स्वास्थ्य विभाग ने 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर पूरे किए हैं। इनमें बाल संरक्षण के, महिला संरक्षण के, वृद्धाश्रम के निवासियों को अभी स्वास्थ्य परीक्षण संक्रमण से रोकने का विशेष निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा यदि कोई संक्रमित मिले तो उसके उपचार की समुचित व्यवस्था जरूर हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनपद स्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों की स्थापना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त RT-PCR के अंतर्गत ही 30,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाए। आपको मालूम है कि लगभग निरंतर 25 से 26,000 तक टेस्ट होते रहे हैं और ऐसे में अब इसको 30,000 तक पहुंचाने का एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
कोविड अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं वो उनका जो है संवाद उनके अपने परिवारजनों से अवश्य हो, फ़ोन से उनसे बात करा दे, जिससे कि उनका हालचाल उनके परिवारजन ले सकें और जो मरीज़ हैं वो अपने निकट संबंधियों से बातचीत कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया है। संचारी रोगों से बचाव के लिए अभी हाल में उन्होंने भ्रमण किया, बस्ती का, गोरखपुर का, बुनियादी मेडिकल कॉलेज का, और साथ में ACS स्वास्थ्य भी साथ में थे। तो पूर्वांचल में जो मुख्य एरिया था जहां विशेष रूप से मेहनत की गई है, जहां विशेष रूप से अब जो है संक्रमण भी कम हुआ है और डेथ रेट भी कम हुआ है, वहां का निरीक्षण आज कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता बढ़ाने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की योजना को आगे बढ़ाने, आम जन को पानी उबालकर पीने पर प्रोत्साहित करने का भी उन्होंने जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि किसी उपाय से जो है अपनाकर विषाणु जनित या जीवाणु जनित बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि बॉइल वाटर करके जो है उसको पिया जाए। जनपद में नोडल अधिकारियों को भी स्वच्छता और पेयजल पर एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। टिड्डी दल का प्रकोप कुछ बहुत ही लिमिटेड एरिया में है, लेकिन गन्ना विभाग को, उद्यान विभाग को भी इस कार्य के लिए सचेत किया गया है, उनको सजग किया गया है। आकाशीय बिजली को रोकने के लिए न्यूनतम उससे जो है मृत्यु होने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय को कहा गया है कि पहले से जो है फील्ड में डिसेमिनेशन सूचना दे दें कि आकाशीय बिजली की संभावना है, बादल गरजने की संभावना है, तो उसमें जो है लोगों को पहले से जानकारी अगर होगी तो इस तरह की डेथ जो आकाशीय बिजली गिरने से होती है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे आड़ ले लेता है, तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो। ग्राम पंचायत स्तर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी लगाने पर बल दिया गया और ये कहा गया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई विभाग अपने जो भी उपकरण हैं उनको मरम्मत कर ले और उनको आगे सुनिश्चित कर ले कि उनमें कोई दिक्कत ना हो। धारा 188 के अंतर्गत 85,000 FIR अब दर्ज कर दी गई है। 2,19,995 लोगों को नामजद किया गया है और इसके साथ साथ लगभग 61,000 वाहन सीज करके 40 करोड़ 68 लाख रुपए की जो है धनराशि वसूल की गई है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर अलग अलग धाराओं में बहुत प्रभावी कार्रवाई अब की जा रही है। शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को अगर हम देखें तो पिछले एक सप्ताह में हर हफ्ते अभियान गृह विभाग के माध्यम से चलाया जाता है। पिछले एक हफ्ता में जो है निलंबन की, शस्त्र निलंबन की जो कार्रवाई हुई है, 127 लाइसेंस जो है निलंबित किए गए हैं और अब तक क्रमिक रूप से 5,925 लाइसेंस पूरे प्रदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके आधार पर, निलंबन के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई में 105 जो है शस्त्र इस सप्ताह में निरस्त शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 1,271 शस्त्र लाइसेंस अब तक कुल निरस्त किए गए हैं। और इन जो है इन कार्रवाई के बाद जो है और आगे कोशिश ये की जा रही है, ये जितने भी लाइसेंस निलंबित करके निरस्त किए जा रहे हैं इनके असला भी जो है जमा कर लिए जाएं और अब तक इस सप्ताह में 265 असला जमा कर लिए गए हैं और अब क्रमिक रूप से 1292 असला के वेपन्स जो है जमा कर दिए गए हैं। 107-16 आपको मालूम है कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति भंग को न हो इसको इंश्योर करने के लिए चलाई जाती है। इस सप्ताह 53,048 लोगों पर जो है चालान उनका काटा गया 107-16 का। कुल मिलाकर अब 2,88,000 चालान काट दिए गए हैं। इस सप्ताह 53,108 वाद दर्ज किए गए हैं। 111 के अंतर्गत नोटिस भेजी गई है। 2,81,030 वाद अब तक जो है उनमें नोटिस भेजी जा चुकी है। पाबंद व्यक्तियों की संख्या इस सप्ताह 20,927 है। कुल अब तक 1,10,469 लोगों को पाबंद कर लिया गया है और इस आधार पर जो है काफ़ी संख्या में लोग पाबंद करके ये इंश्योर किया जा रहा है कि यदि पाबंदी और मुचलका देने के बाद कोई भी व्यक्ति शांति भंग पुनः करता है
तो जो मुचलका और बॉन्ड है उस पर भी वसूली की कार्रवाई कर ली जाए। ऐसे मामले जो है 144 संज्ञान में आए हैं, जिनमें उन व्यक्तियों पर नोटिस 122 लोगों को दिया गया है और बंध पत्र जमा करने और वसूल करने की कार्रवाई करीब 12 लोगों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये भी हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जहां बहुत गंभीर अपराध हैं, पब्लिक ऑर्डर से जुड़े हुए अपराध हैं, उन पर विशेष रूप से नज़र रखते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसे अपराध जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, उनमें कुल जो है अब तक 67 मामलों में पिछले एक सप्ताह में रासुका लगाए गए हैं और 88 कुल मामलों व्यक्ति के विरुद्ध रासुका इस सप्ताह में दर्ज किए गए हैं और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। रासुका जिन मामलों में लगाई गई है उनका भी विवरण जो है आपके सामने दिया जा रहा है। रासुका जो लगाई गई है, अब तक गौकशी के 63 मामलों में रासुका लगाई गई है। बालिकाओं से संबंधित अपराध के 3 मामलों में रासुका लगी है। गंभीर अपराध के 13 मामलों में रासुका लगी है और अन्य 32 मामलों में रासुका लगने के साथ साथ कुल 120 मामलों की में रासुका जो है अब तक लगाई गई है। इसके साथ साथ धारा 188 के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है और इस सप्ताह में 64,340 मामलों में अभियोग इस सप्ताह में पंजीकृत करे गए हैं और इसी के साथ साथ मास्क के अंतर्गत 15(3) के अंतर्गत महामारी अधिनियम के अंतर्गत भी इस सप्ताह 1,17,838 FIR दर्ज की गई हैं और इस मास्क के मामले में जुर्माने की राशि अब तक कुल मिलाकर 6,52,00,000 रुपया हो गई है। इसी के अंतर्गत जो है जो महामारी अधिनियम के धारा 15(4) के अंतर्गत जो जुर्माने की राशि है वो लगभग 1,45,00,000 रुपए की हो गई है। इसी के साथ साथ गैंगस्टर या गिरोहबंद अधिनियम में भी प्रभावी कार्रवाई इस सप्ताह में की गई है, जो अभियान शासन स्तर से चलाया जा रहा है। इस प्रभावी कार्रवाई के अंतर्गत जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 197 मामले इस सप्ताह में डीएम्स ने अनुमोदित किए। कुल अब तक गैंगस्टर के इस साल 1 जनवरी से 1889 मामले हो गए हैं। इन मामलों में न्यायालयों में वाद चलाए जा रहे हैं।